हेलो व्यूअर्स, वेलकम। सो आज नाजिज्म के लास्ट यूनिट पर है यूथ इन नाजी जर्मनी। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो ऑन नाजिज्म फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 9th हिस्ट्री। अगर आपने इससे पहले के 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री प्लेलिस्ट सेक्शन में वो 3 वीडियोस चेक कर सकते हैं। इट विल बी बेटर कि आप पहले वो वीडियो देखें तो आपके पास एक बैकग्राउंड होगी and you will understand this video even better. Okay, हिटलर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था यूथ ऑफ द कंट्री में। वो मानता था कि युवा जो है वो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, उसके नाजी आइडियोलॉजी को, नाजी सोसाइटी को इस्टेब्लिश करने में बड़ा हेल्प कर सकते हैं। तो वो एक बच्चे से ध्यान देने लग जाता था और क्या करता था, बच्चे को बस स्कूल के अंदर ही नहीं, स्कूल के बाहर भी उसके ऊपर कहीं ना कहीं कंट्रोल रखता था। तो स्कूल में हुआ क्या करता था नाजिज्म के भीतर, नाजिज्म के अंदर क्या होता था, स्कूल को क्लेंस और प्योरीफाई किया गया। इसका ये मतलब नहीं है कि स्कूल को साफ किया गया, इसका ये मतलब है कि स्कूल से ज्यू टीचर, ज्यू बच्चों को हटा दिया गया। ठीक है, उनको क्या कहा गया कि टीचर जो कि ज्यूज हैं या पॉलिटिकली अनरिलायबल हैं, जो कल के डेट में रिवोल्ट कर सकते हैं, सबको हटा दिया, डिसमिस कर दिया। ठीक है, फिर बच्चों को सेग्रीगेट किया गया, जर्मन बच्चे अलग, ज्यू बच्चे अलग, दोनों न साथ खेल कूद सकते थे, न साथ बैठ सकते थे। फिर क्या किया गया, अनडिजायरेबल बच्चे जिसमें कि ज्यूज आ सकते हैं, फिजिकली हैंडीकैप जर्मन हो गए, जिप्सीज हो गए, पहले तो सेग्रीगेट किया गया, फिर बाद में बोला गया आप स्कूल से जाओ, आपका स्कूल में कोई काम नहीं है, थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल। फाइनली 1940 में क्या हुआ, अभी क्यों थ्रोन आउट, पहले क्यों नहीं हटाया गया, तो हमने पढ़ा ना 1933 से 1939 तक एक्सक्लूजन हो रहा था, मतलब अलग करना, ज्यू बच्चे अलग, नाजी बच्चे अलग, ऐसा करके। तो 1940 से एक्चुअली क्या हुआ, उनको सेपरेट एरियाज में डालने लगे, घेटोइजेशन होने लगा। गुड जर्मन चिल्ड्रन जो है उनको नाजी स्कूलिंग दी गई, है ना, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग भी कहा जा सकता है इसको, है ना, क्योंकि एक छोटे से उम्र से जब तक आपने स्कूलिंग शिक्षा कंप्लीट नहीं की, आपको नाजिज्म की सारी आइडियोलॉजी बताई जा रही है, आपके माइंड में भरा जा रहा है। रेशियल साइंस पढ़ाया गया, जिसके बारे में पहले भी हमने काफ़ी डिस्कस कर लिया है कि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी इवोल्यूशन की यूज़ की गई और कहा गया कि इवोल्यूशन में वही लोग सरवाइव कर पाएंगे जो फिटेस्ट है, और नेचर जो है वो उसी को जिंदा रहने देगा जो इवॉल्व कर पाए। और फिर कहा गया कि सबसे फिटेस्ट रेस कौन है, जर्मन नॉर्डिक आर्यंस। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ, स्टीरियोटाइप्स फैलाया गया ज्यूज के बारे में, मैथ्स क्लास, यहाँ तक कि मैथ्स जैसे साइंटिफिक पेपर को भी यूज किया गया, क्यों, ज्यूज के बारे में स्टीरियोटाइप, है ना, वो फैलाने के लिए, प्रेजुडिस फैलाने के लिए। बच्चों को सिखाया गया कि वो लॉयल और सबमिसिव रहें, ज्यूज से नफरत करें और हिटलर की पूजा करें। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल आपके इस पेज में दी हुई है। The first picture shows a girl pointing at something on the blackboard that looks like 6. Here a diagram is made. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक नोज है जो काफी बेंट है, और फिर इसी नोज को अलग से दिखाया गया कि कुछ ऐसा है नोज, कुछ ऐसी है नोज, है ना। और क्या कहा जा रहा है कि ज्यूइश नोज इज बेंट एट इट्स पॉइंट, कि ये जो नोज की ये पॉइंट है, ठीक है, तो ज्यूइश नोज यहाँ पर क्या होती है, बेंट होती है, 6 की तरह दिखती है। मतलब क्या ना, छोटी छोटी चीजों में हर तरीके से ज्यूज को क्या दिखाना है, गलत, नीचा, छोटा, ये कोशिश की गई। आप देख सकते हैं ये दूसरी पिक्चर है, Jewish teacher and Jewish people expelled from school under the jeers of classmate। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर लिखा गया है ट्रस्ट नो ज्यू ऑन द ग्रीन हेड, अ पिक्चर बुक फॉर बिग एंड लिटिल, कि ज्यूज पर बिल्कुल ट्रस्ट ना करो। ठीक है, ये देखो ये कुछ बच्चे हैं ना और ये कुछ टीचर हैं, तो आप देखो ये ज्यूइश टीचर है, ये देखो इनको टिपिकली गंदा दिखाया गया है,
ये दिखने में अच्छे नहीं लग रहे, है ना। और फिर ये जो है ये सारे के सारे ज्यूइश बच्चे हैं, दुखी हैं, इनको स्कूल से निकाला जा रहा है। और फिर आप देख सकते हैं ये जर्मन बच्चे हैं, ज्यूइश को ब्लैक हेयर में दिखाया गया है, थोड़ी कॉम्प्लेक्शन भी सही नहीं रखी गई है, पर्पसली इनको कोशिश किया गया है कि एक स्टीरियोटाइप जो होता है अगली का, है ना, वैसे कोई भी ब्यूटीफुल और अगली तो कुछ नहीं होती, ये तो हमारे परसेप्शन पर डिपेंड करती है। पर यहाँ पर कोशिश किया गया है कि जो एक सोसाइटल कन्वेंशन है ना कि इस तरह से लोग अच्छे नहीं दिखते या अगली दिखते, उनको जो है उनको निकाला जा रहा है स्कूल से। वो ज्यूज हैं, आप देख सकते हैं इधर भी ये ज्यूज बच्चे हैं, ठीक है। तो ये ज्यूज बच्चों को दिखाया गया है और बोला गया है कि किसी ज्यू पर ट्रस्ट नहीं करने, इन सबको स्कूल से निकाला जा रहा है। ये ज्यूज टीचर को निकाला गया। आप ये देख सकते हैं ये ब्लॉन्ड आईज वाले जर्मन्स, ठीक है। तो कहा जा रहा है ये लोग काफी खुश हैं कि ज्यूज को निकाला जा रहा है। तो ऐसे करके आइडियोलॉजी प्रमोट की गई, ठीक है। इसके साथ साथ क्या कि बच्चों को और क्या सिखाया जाता था, स्पोर्ट्स फंक्शन जो है ना इसमें भी वॉयलेंस और अग्रेशन सिखाया जाता था बच्चों को। हिटलर ये मानता था कि बॉक्सिंग जो है इससे बच्चों का दिल काफी मजबूत होता है ना, स्पिरिट्स हाई होते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं बच्चे और मैस्कुलिन रहते हैं। तो बॉक्सिंग सिखाया जाता था एज अ फॉर्म ऑफ वॉयलेंस। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई जो जर्मन बच्चों को बचपन से ही नेशनल सोशलिज्म सिखाए। जब बच्चा 10 साल का हो जाता था तो उसे एक क्लब में एंट्री मिलती थी, दैट वाज नोन एज जुंग वॉल्क। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि क्लब में ना जाना आपके मन पर है, ऐसा कुछ नहीं है, इट वाज कंपल्सरी, ठीक है। 14 इयर्स तक सारे लड़कों को क्या करना होता था, नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेना होता था, जिसे कहा जाता था हिटलर यूथ। हिटलर यूथ में 14 साल से ये लोग ज्वाइन कर लिया जाता था इनको, और यहाँ पर ये हिटलर के वॉर की वर्शिप ग्लोरीफाई कर रहे हैं, अग्रेशन को, वायलेंस को, डेमोक्रेसी को बुरा भला कह रहे हैं, ज्यूज को हेट फैला रहे हैं, कम्युनिस्ट्स के बारे में बुरा बोल रहे हैं, जिप्सीज हो गए, इन सारे लोगों के बारे में। पीरियड ऑफ रिगरस आइडियोलॉजिकल या फिजिकल ट्रेनिंग के बाद क्या हुआ, इन्होंने ज्वाइन कर लिया लेबर सर्विस। क्या ज्वाइन किया, लेबर सर्विस। कब, एट द एज ऑफ 18। इसके बाद लेबर सर्विस ज्वाइन करने के बाद फिर ये आर्म्ड फोर्सेस जाते थे। और आर्म्ड फोर्सेस क्या है, ये तो नाजी ऑर्गेनाइजेशन ही है, यहाँ पर वही हो रहा है जो नाजी चाह रहे हैं, है ना। यूथ लीग जो नाजीज की थी उसको 1922 में स्टैब्लिश किया गया था और 4 साल के बाद ही इसका नाम हिटलर यूथ रख दिया गया था, जिसके बारे में हमने अभी बात की कि 14 साल से लेकर के 18 साल तक बच्चे हिटलर यूथ में रहते थे, फिर एट द एज ऑफ 18 लेबर सर्विस ज्वाइन करते थे, उसके बाद आर्म फोर्सेस, ठीक है। यूथ मूवमेंट पर नाजी कंट्रोल थी कंप्लीटली, ठीक है। और बाकी सारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन को या नहीं तो हिटलर यूथ में शामिल कर दिया गया या नहीं तो फिर बैन कर दिया गया, ठीक है। जो सिमिलर आइडियोलॉजी के थे उनको शामिल किया गया। एंड जुंगवॉल का भी जस्ट बोला ये क्या था, तो ये नाजी यूथ ग्रुप था उन बच्चों के लिए जो 14 साल से छोटे हैं। यूजुअली 10 इयर्स के अबव जो भी बच्चे हुआ करते थे, लड़के हुआ करते थे, वो नाजी यूथ ग्रुप को ज्वाइन कर सकते थे। ओके, देन वी हैव सम सोर्स दैट इज राइज एंड फॉल ऑफ थर्ड रीच। इसमें लिखा गया है, डब्ल्यू शीरर के द्वारा है ये, और इसमें लिखा हुआ है ऑल बॉयज बिटवीन द एज 6 and 10 वेंट थ्रू अ प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग इन नाजी आइडियोलॉजी। तो सबसे पहले 6 से 10 साल के लड़कों को क्या मिल रही है, प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग मिल रही है कि नाजिज्म के बारे में बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। जब 10 साल में ट्रेनिंग खत्म हो गई, उस बच्चे को कम्प्लीटली हिटलर के प्रति लॉयल कर दिया गया, उसको कहा जाता है एक ओथ लेने। कैसा ओथ लेना है, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ब्लड बैनर विच रिप्रेजेंट्स आर फ्यूरियर। फ्यूरियर इज द वर्ड यूज्ड फॉर हिटलर। फ्यूरियर जो है वो हिटलर के लिए यूज किया गया शब्द है। I swear to devote all my energies and my strength to the savior of our country, Adolf Hitler. तो हर बच्चा ये कसम खाता है, ये शपथ लेता है कि मैं अपने सारे एनर्जी और सारे शक्ति को क्या करूँगा, हिटलर के काम के प्रति लगा दूंगा। क्योंकि हिटलर कौन है, वो सेवियर है हमारे
देश का सेवियर मतलब मसीहा। आई एम विलिंग एंड रेडी टू गिव अपॉन माई लाइफ फॉर हिम, सो हेल्प मी गॉड। मैं विलिंग हूँ, मैं चाहता हूँ और रेडी हूँ कि अपना जान भी देना पड़े, अपने जीवन की भी आहुति देनी पड़े हिटलर के लिए, उसके कॉज के लिए, तो मैं दूंगा। तो 10 साल के एंड में हर बच्चे को ये ओथ लेना होता था, ठीक है। रॉबर्ट ले, जो कि हेड ऑफ जर्मन फ्रंट थे, उन्होंने क्या कहा, वी स्टार्ट व्हेन द चाइल्ड इज 3 years old। यही नहीं, 6 साल से नहीं स्टार्ट करते हैं, जब बच्चा 3 साल का है तभी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे वो कुछ सोचना स्टार्ट कर देता है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, झंडा दे देते हैं नाजी का, ठीक है। उसके बाद फिर हिटलर यूथ आता है, ठीक है। फिर हिटलर यूथ जो है दैट इज 14 से 18 ईयर्स, ठीक है। फिर लेबर सर्विस है, मिलिट्री सर्विस है। बट वेन ऑल दिस इज ओवर वी डोंट लेट गो ऑफ एनीवन। फिर मिलिट्री सर्विस में भी ज्वाइन करने के बाद छोड़ते नहीं है, ठीक है। लेबर फ्रंट टेक्स होल्ड ऑफ देम। लेबर फ्रंट उससे जो है, उससे उनके ध्यान में रखती है कि वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जब तक वो मर ना जाए, अंटिल दे गो टू ग्रेव वेयर वेदर दे लाइक इट और नॉट। तो तब तक उन पर जो है नजर रखा जाता है, उनको अपने हिसाब से चलाया जाता है जब तक वो ग्रेव पर ना चले जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिटलर की एक तस्वीर है, ठीक है, उन बच्चों की जिनको वो चाहते थे कि मल्टीप्लाई हों। क्यों? क्योंकि ये हिटलर के हिसाब से डिजायरेबल बच्चे हैं, ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आईज, है ना, और लाइट स्किन कॉम्प्लेक्शन। ये एक जर्मन ब्लडेड इन्फेंट की पिक्चर है बगल में, और उसकी मदर है जिनको कि यूरोप के किसी पार्ट से, यहाँ पर पोलैंड लिखा हुआ है तो पोलैंड से ऑक्यूपाई करके लाया गया है, और ये जर्मन लाइक बच्चा है। तो इसके हाथ में भी देख सकते हैं आप कि बहुत कम एज है और इसके हाथ में एक नाजी फ्लैग है, ठीक है। डोंट नो इफ दिस इज अ फ्लैग और नॉट, शायद नाजी फ्लैग जैसा अपीयर हो रहा है या फिर कुछ बैनर है जो इसने लगाए हुए हैं, ओके। इसके बाद नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। हम सुन रहे हैं ना कि लड़कों को ज्वाइन कराया जाता था, लड़कों को भेजा जाता था 3 years से 6 years, सबसे पहले 3 years, फिर 6 से 10 नाजी आइडियोलॉजी में प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग मिलती थी। 3 साल में ही क्या होता था, फ्लैग होल्ड करना सिखा दिया नाजी का। 6 से 10 प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग, उसके बाद क्या होता था, 10 से 14 फर्दर ट्रेनिंग, है ना। फिर 14 से 18 में क्या होता था, यहाँ पर हम लोग जुंगवर्क ज्वाइन करते थे बच्चे। फिर 14 से 18 में क्या होता था, फिर हिटलर यूथ ज्वाइन करते थे, और फिर उसके बाद फिर लेबर ज्वाइन करते थे, लेबर यूनियन, और फिर उसके बाद फिर एंड में क्या करते थे, मिलिट्री सर्विस में आ जाते थे। फिर भी इन्हें छोड़ा नहीं जाता था, जब तक जिंदा है ये इंश्योर किया जाता था कि ये नाजिज्म और हिटलर को ही सपोर्ट करे, ओके। Children in Nazi Germany were repeatedly told that women were radically different from men। तो पेट्रियार्की या फिर आप जो भी बोलना चाहें, तो वो सिखाई जाती थी कि वुमेन जो है वो सिमिलर नहीं है। वैसे भी नाजी जो है वो इक्वालिटी पर नहीं मानते थे, तो वुमेन वेर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मेन। Fights for equal right for men and women that had become part of democratic struggles everywhere was wrong and it would destroy society। यहाँ पर क्या माना जाता था कि वुमेन और मेन इक्वल नहीं है, और ये गलत है कि उनको इक्वल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वो समाज को बर्बाद कर देगा। बॉयज़ को सिखाया जाता था कि आप अग्रेसिव, मैस्कुलिन, स्टील हार्टेड रहें, और लड़कियों को सिखाया जाता था कि आप जो है, आपको क्या रखना है, आपका एम होना चाहिए कि आप कैसे गुड मदर्स बन सकें, ठीक है। और प्योर ब्लडेड आर्यन बच्चों को जन्म दें, उनको पालें, बड़ा करें, ऐसा। गर्ल्स जो है उनको जो है प्योरिटी ऑफ रेस मेंटेन करना था, मतलब दे शुड, अगर आर्यन फैमिली से हैं गर्ल, नॉर्डिक आर्यन है, उनको किसी और रेस के पर्सन से शादी नहीं करनी है, क्योंकि फिर अगर शादी कर लिया तो प्योरिटी ऑफ रेस जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। फिर डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम ज्यूज से अपने आप को दूर रखना है, ठीक है, घर का ख्याल रखना है, और साथ साथ क्या करना है, बच्चों को नाजी वैल्यूज सिखानी है, ठीक है। मतलब ये कौन बनेंगी, ये बनेंगी बियरर ऑफ आर्यन कल्चर एंड रेस, उनकी फ्लैग बियरर्स बन जाएंगी, ठीक है। इन्हीं से फैलेगा आर्यन कल्चर और रेस, एकदम बचपन से बच्चों को सिखाया जाएगा। 1933 में हिटलर ने इन सारी बातों को खुद अपने एक स्पीच में कहा गया है
कहा है कि इन माई स्टेट द मदर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन। क्यों ये ऐसा कह रहे हैं? ऐसा नहीं है कि ये प्रायोरिटी दे रहे हैं एज अ फीमेल, नहीं, ये एज अ फीमेल मदर्स को प्रायोरिटी नहीं मिल रही है। मदर्स को प्रायोरिटी मिल रही है एज द फ्लैग बियरर्स ऑफ या फिर अपहोल्डर्स ऑफ आर्यन कल्चर एंड रेस एज पर हिटलर। ठीक है, तो नाजी जर्मनी में हर मदर को भी इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलती थी। वो मदर जो अनडिजायरेबल बच्चों को जन्म दे, मतलब जर्मन भी है बट मेंटली या फिजिकली अनफिट है बच्चे, तो उन मदर्स को पनिशमेंट मिलती थी। ठीक है, और वो मदर जो डिजायरेबल बच्चों को जन्म दे, अभी हमने ऑलरेडी बहुत बार कर लिया है पिछले वीडियोस में भी कि ब्लू आइज, ब्लॉन्ड हेयर, लाइट स्किन कॉम्प्लेक्शन, ऐसे बच्चों को अगर जन्म दिया तो अवार्ड मिलता था। ठीक है, तो जर्मन मदर्स को भी इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है। ठीक है, जिन्होंने अच्छे बच्चों को जन्म दिया है उनको फेवर्ड ट्रीटमेंट मिल रही है हॉस्पिटल में, उनको जो है शॉप वगैरह में कंसेशन मिल रहा है, थिएटर टिकट, रेलवे फेयर्स में कंसेशन मिल रहा है। ठीक है, और हिटलर क्योंकि चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नाजिज्म को फैलाएं, तो वो चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऐसे पैदा हों, तो ताकि वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करे, इसके लिए ऑनर क्रॉस दिया जाता था। ठीक है, तो ब्रॉन्ज क्रॉस मिलता था हर उस महिला को जिन्होंने 4 बच्चों को जन्म दिया है। सिल्वर क्रॉस हर उस महिला को मिलता था जिन्होंने 6 बच्चों को जन्म दिया है, और गोल्ड उन महिलाओं को मिलता था, गोल्ड क्रॉस, जिन्होंने 8 या 8 से ज़्यादा बच्चों को जन्म दिया है। All Aryan women who deviated from prescribed code of conduct were publicly condemned and severely punished। ठीक है, जिनको बोला गया है कि आप ज्यूस के साथ नहीं कर सकती हैं। ठीक है, ज्यूस के साथ नहीं इमेजिन कर सकती हैं बच्चों को रखना। ठीक है, या फिर ज्यूस के साथ जो है यू कैन नॉट मैरी। तो वैसे में जो भी मदर जो कि ज्यूस के साथ कॉन्टैक्ट रखती थी, पोल्स या रशियन के साथ, तो उनको क्या किया जाता था? उनको परेड कराया जाता था टाउन, पूरे टाउन में उनके बालों को शेव कर दिया जाता था, चेहरे को काला कर दिया जाता था, ब्लैक कर दिया जाता था। ठीक है, और प्लैकार्ड्स को लगा दिया जाता था उनके नेक के इन एंड अराउंड। ठीक है, और उनको कहा जाता था आई हैव सम्ड द ऑनर ऑफ द नेशन। उनको कहा जाता था कि आप ऐसा कहिए कि आई हैव सलीड द ऑनर ऑफ द नेशन, मैंने नेशन के ऑनर को बर्बाद कर दिया है। ठीक है, और फिर बहुत किसी को तो जेल सेंटेंसेस भी मिल जाता था, सिविक ऑनर खत्म हो जाता था, हस्बैंड और फैमिली छोड़ दिया करते थे। ठीक है, और क्रिमिनल ऑफेंस ट्रीट किया जाता था किसी भी ज्यू, पोल्स या रशियन से बात करना। क्यों? क्योंकि अगर बात किया फिर बाद में क्या हो जाता है, अगर इंटरेस्ट डेवलप हो गया, ठीक है, एंड दे मैरी, तो फिर ये जो इनकी जो आइडियोलॉजी है कि रेशियल प्योरिटी होना चाहिए नॉर्डिक जर्मन आर्यंस का, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, नाजी रिजाइम जो है ये क्या करती थी, ये लैंग्वेज और मीडिया को काफ़ी केयर के साथ यूज़ किया करती थी। ठीक है, इनका प्रोपेगेंडा कैसे होता था, ये हर शब्द को ऐसे यूज़ करती थी कि रियल प्रैक्टिस जितना भी बेकार क्यों ना हो, वो दिखे कि कुछ अच्छा कर रहे हैं, ऐसा। ठीक है, नाजीज नेवर यूज द वर्ड किल और मर्डर, ये भी मैंने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी बताया हुआ है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन में ये क्या कहा करते थे, मास किलिंग को कहते थे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ज्यूज के लिए कहा जाता था फाइनल सोल्यूशन, क्योंकि ये मानते थे कि ज्यूज को सुधारा तो जा नहीं सकता है, वो सबसे बेकार रेस है, उनको खत्म ही कर देने में भलाई है। जो डिजेबल्ड है उनके लिए कहा जाता था यूथनेशिया, दैट इज मर्सी किलिंग। ठीक है, और या फिर कहते थे सिलेक्शन और डिसइंफेक्शन। ठीक है, कभी कभी कहते थे वर्ड जैसे कि इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन का मतलब होता है खाली कराना, बट ये लोग क्या बोल रहे थे कि इवैक्यूएशन मतलब डिपोर्टिंग पीपल, लोगों को उठा करके गैस चेंबर में फेंकने के लिए इवैक्यूएशन वर्ड। ठीक है, और गैस चेंबर को क्या कहा जाता था, गैस चेंबर को कहा जाता था डिसइंफेक्शन एरियाज। ठीक है, और ये बाथरूम जैसा दिखते थे और इसमें फेक शार हेड्स भी हुआ करता था, है ना। तो किस लेवल का प्रोपेगेंडा था ये हम समझ भी नहीं सकते हैं। मीडिया को इतने ध्यान से यूज किया जाता था कि हर कोई हिटलर और उसके रिजाइम का सपोर्टर बन जाए। ठीक है, नाजी आइडियाज को जो है विजुअल इमेजेस, फिल्म, रेडियो पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स, लीफलेट्स, इनसे फैलाया जाता था। और इन पोस्टर्स में क्या किया जाता था,
एनिमीज ऑफ जर्मन्स को क्या किया जाता था, एक स्टीरियोटाइप दिखाया गया है, उनकी शक्ल में उनको थोड़ा एविल लुक दिया गया है, थोड़ा अगली सा लुक दिया गया है, उनको मॉक अब्यूज या फिर इविल जैसा डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। सोशलिस्ट और लिबरल्स जो हैं उनको क्या माना जाता था कि ये तो वीक और डीजेनरेट पीपल है, ये अच्छे पीपल नहीं है, इनकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हारे, वीमार रिपब्लिक जो है ये सोशलिस्ट रिपब्लिक थी, ठीक है, ये डेमोक्रेट्स ने बनाया था और फिर इसने आपको क्या दिया, इसने आपको बस ह्यूमिलिएशन दिया, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस साइन कर लिया, ऐसे करके लोगों के माइंड से प्ले कर लिया जाता था, ठीक है। इनको कहा जाता था कि ये सब तो जो भी सोशलिस्ट लोग हैं वो लोग तो मैलिशियस फॉरेन एजेंट्स हैं, मतलब विदेशी लोगों का हेल्प कर रहे हैं कि जर्मनी बढ़ नहीं पाए। प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनाई जाती थी ताकि ज्यूज से हेट्रेड फैलाया जाए। सबसे ज्यादा ऐसी कोई फिल्म जो कि ऐसी कोई प्रोपेगेंडा फिल्म है वो है द इटर्नल ज्यू। इसमें जो है ज्यूज के अगेंस्ट बहुत कुछ दिखाया गया है ताकि हेट्रेड फैलाया जाए। एक एड्रेस किया गया था वुमेन को न्यूरेमबर्ग पार्टी रैली में 8 सितंबर को, जहां पर हिटलर ने क्या कहा, वी डू नॉट कंसिडर इट करेक्ट फॉर द वुमेन टू इंटरफेयर इन द वर्ल्ड ऑफ द मैन इन हिज मेन स्फेयर, वी कंसिडर इट नेचुरल दैट दीज टू वर्ल्ड्स रिमेन डिस्टिंक्ट, what the man gives in courage on the battlefield, the woman gives in eternal self-sacrifice, eternal pain and suffering। मतलब वुमेन के पेन, सफरिंग, ये सारे चीज को ना क्या किया जा रहा है, ग्लोरीफाई, कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है क्या करो, आप बच्चे करो और आपको उतने सारे क्रॉसेस मिलेंगे, ऑनर क्रॉसेस, है ना। एवरी चाइल्ड दैट वुमेन ब्रिंग टू द वर्ल्ड इज अ बैटल, द बैटल वेज्ड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ हर पीपल, ठीक है। तो आप ये क्यों इतने सारे बच्चे ला रहे हो, क्योंकि आपके लोगों की भलाई है। जितनी ज़्यादा जर्मन वुमेन जितने ज़्यादा बच्चे करेगी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी नाजी फोर्स, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि मेन और वुमेन का वर्ल्ड जो है वो क्या है, वो डिफरेंट है। मेन जो है वो बैटल फील्ड में लड़ते हैं और वुमेन जो है वो इटर्नल फील्ड में लड़ती है, जहाँ वो क्या कर सकती है, वुमेन कैसे जर्मनी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती है, वो मेन के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर ना करे, ठीक है। और वो क्या कर सकती है, वो जो है वो अपने वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कर सकती है, जो कि कल के डेट में क्या होंगे, जर्मनी में ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर्स पैदा करेंगे, है ना, ये बच्चे कल के सोल्जर्स होंगे। अच्छा, ज्यूस को कैसे दिखाया जाता था, ज्यूस को फ्लोइंग बियर्ड्स के साथ दिखाया जाता था, कफ्तान पहने हुए, जबकि रियलिटी में क्या होता था, ये बिल्कुल डिफिकल्ट था कि जर्मन ज्यूस को उनके आउटवर्ड अपीयरेंस से हम लोग समझ पाए कि ऐसा कुछ कफ्तान डाले हुए हैं या फिर बियर्ड फ्लोइंग है, ऐसा नहीं दिखता था, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा एसिमिलेट हो चुके थे जर्मन कम्युनिटी में, एक नॉर्डिक आर्यन जर्मन और एक ज्यू, ये दोनों एक जैसे लगते थे जर्मनी में। बट इन्होंने क्या कहा कि ज्यूस तो वो हैं जिनका बियर्ड फ्लो हो रहा होता है, जो कफ्तान पहनते हैं, ठीक है। और उनको क्या कहा जाता था, ज्यूस के लिए वर्ड्स यूज किया जाता था जैसे कि वर्मिन, रैट्स या फिर पेस्ट्स मतलब कीड़ा, ठीक है। उनके मूवमेंट को कंपेयर किया जाता था रोडेंट्स से, जैसे रोडेंट्स मतलब कीड़े, रैट वगैरह जैसे मूव करते हैं, वैसे ही ज्यूस भी मूव करते हैं, है ना। और नाजिज्म जो है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लोगों को बता दिया था कि ज्यूस जो है वो क्या है, हर तरह से कोशिश किया कि हेट्रेड, एंगर जो है ज्यूस के खिलाफ फैलाया जाए और बिलीव कराया जाए कि ये अनडिजायरेबल है, ठीक है। इसी पार्टी में, जिसके बारे में हमने अभी जस्ट बात की कि 8 सितंबर को न्यूरेमबर्ग पार्टी रैली में हिटलर ने क्या कहा था, तो उसी में फर्दर हिटलर ने ये भी कहा था, वुमेन इज मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ अ फॉल्क, ठीक है। She has the most unerring sense of everything that is important to not let a race disappear, ठीक है। तो वुमेन सबसे इम्पोर्टेंट है एक रेस को बचाए रखने के लिए, ठीक है। तो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को बचाए रखने के लिए भी क्या इम्पोर्टेंट है कि वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वुमेन इम्प्रेग्नेट हो जाए खुद ही, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्डिक जर्मन आर्यन को बर्थ दे, ताकि नॉर्डिक जर्मन आर्यन का रेस डिसअपियर होने से बचे, because it is her children who would be affected by all this suffering in the first place, ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं होंगे तो फाइनली क्या होगा, उसी को प्रॉब्लम होगा, है ना, उसकी ही रेस डिसअपियर होगी। This is why we have integrated the woman in the struggle of racial community, just as nature and providence
हैव डिटरमाइंड सो, तो बोलता है तो इसलिए हमने वुमेन का रोल उतना ही रखा है इस इंटीग्रेशन प्रोसेस में जितना कि नेचर रखती है वुमेन के रोल को, है ना। तो नेचर ने वुमेन को क्या बनाया है, वुमेन को एज, जैसे कि वुमेन को क्या बनाया है, नर्चरर की तरह बनाया है, तो हम भी उनको नर्चरर की तरह देखते हैं। नर्चरर कौन, जैसे कि वुमेन जो है वो बर्थ देती है बेबी को और फिर वो उसको नर्चर करती है, पालती है, बड़ा करती है, अनटिल अनलेस वो फिर अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है, ठीक है, तब तक वुमेन ऐसा करती है। तो हिटलर चाहता है कि वुमेन जो है वो नर्चरर का ही रोल प्ले करे। तो बच्चों, जैसे बच्चों को छोटे एज से अग्रेशन सिखाया जाता था, वैसे जर्मनी में बच्चियों को छोटे एज से ही क्या सिखाया जाता था, हाउ टू बी अ गुड मदर, ठीक है। नाजी मेड इक्वल एफर्ट्स टू अपील to all different sections of the population. They sought to win their support by suggesting that Nazis could alone solve their problem. नाजी ने जो है हर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन से कोशिश किया, वैसे तो नाजीज के साथ कोशिश किया ही, बट उसके अलावा हर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, जैसे आप देख रहे हैं कि बस मेल को नहीं, वुमेन को भी कोशिश किया जा रहा है कि इम्पोर्टेंट फील कराए, ठीक है। ऑल्दो ये कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि आप उनसे ये राइट ही छीन ले रहे हैं कि वो इक्वल है, जस्ट बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल रीजन, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है। तो इसके साथ साथ ये कोशिश कर रहे थे कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ये बिलीव करा दें कि मेन प्रॉब्लम तो जीव है, और जीव से आपको कौन बचा सकता है, बस और बस कौन बचा सकते हैं, तो नाजीज कैन सेव यू फ्रॉम जीव्स, ओके। नाजी पोस्टर यहाँ पर हमें दिख रहा है ना, और इसमें क्या है, ये पर्सन एक जीव है, और क्या दिखाया जा रहा है कि जीव जो है ना वो क्या कर सकता है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। मनी इज द गॉड ऑफ जीव। इन ऑर्डर टू अर्न मनी ही कमिट्स ग्रेटेस्ट क्राइम्स। ही डज नॉट रेस्ट अंटिल ही कैन सिट ऑन अ बिग सैक ऑफ मनी। वो तब तक चैन की सांस नहीं लेता है जब तक उसके पास बहुत सारा पैसा नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ना, और वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, दिस इज अ जीव, और इसके नोज को भी देखो आप कैसे बेंट बनाया गया है, मतलब टिप के पास सबके नोज को बेंट कर दिया जाता था टू मेक देम लुक अगली, एक प्रॉपर वो फैलाने के लिए कि नाजीज जो है वो, ये ज्यूज जो है वो क्या होते थे, वो अगली होते थे। इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं एक और फोटो है, जर्मन फार्मर यू बिलोंग टू हिटलर। तो हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इन्होंने कोशिश किया है कि नाजीज की तरफ खींचें, हिटलर की तरफ खींचें। तो फार्मर के लिए भी देख सकते हैं आप, उन्होंने क्या बनाया है, एक पोस्टर बनाया हुआ है और बोला है कि आप हिटलर के लोग हो, ठीक है। जर्मन फार्मर स्टैंड्स इन बिटवीन टू ग्रेट डेंजर, बोलता है आप दो डेंजर के बीच में फंसे हुए हो। कैसा डेंजर, एक है अमेरिकन इकोनॉमिक सिस्टम जो कि है कैपिटलिज्म, और दूसरा प्रॉब्लम क्या है, मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम जो है बोल्शेविज्म। बोल्शेविज्म कौन प्रमोट कर रहा है, यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत यूनियन, ठीक है। तो कैपिटलिज्म और बोल्शेविज्म दोनों क्या करती है, दोनों साथ साथ है, आपको दिखा रही है कि अलग है बट दोनों साथ साथ है। देवर, और ये दोनों जो है ये कैसे थॉट प्रोसेस को लेकर के है, ज्यूइश थॉट प्रोसेस को लेकर के है, और ये क्या कहती है कि सर्व द मास्टर प्लान ऑफ वर्ल्ड ज्यूरी, और क्या करती है फाइनली, ये क्या करती है, कैपिटलिज्म हो जाए, बोल्शेविज्म हो जाए, ये दोनों का दोनों जो है ये ज्यूइश प्लान को ही सर्व करती है, ठीक है। तो आप इससे कैसे बन सकते हो, आप इससे बच सकते हो अगर आप किसको सपोर्ट करोगे, अगर आप नेशनल सोशलिज्म को सपोर्ट करोगे, दैट इज नाजी आइडियोलॉजी। तो आपको हिटलर बचा लेगा किससे, बिग कैपिटलिज्म से और बोल्शेविज्म से, दोनों से। सो बाय दिस आवर चैप्टर इज डन। We have one more chapter that we will be completing in the next lecture. This chapter is called as Ordinary People and Crime Against Humanity. Actually, it is not a very big chapter, so let us incorporate this chapter also in this very video. तो common people जो है वो नाजिज्म को कैसे रिएक्ट करते थे, तो मैक्सिमम तो जो है वो ब्रेन वॉश हो चुके थे, और वो जैसा नाजी देखते थे सोचते थे वैसा सारे लोग सोचने लग गए थे। उनको हेट्रेड था, एंगर था ज्यूज से, ठीक है। हर उस इंसान से जो जीव जैसा दिखता था उनको उनसे हेट्रेड था, ठीक है। उन्होंने जीव के हाउस को मार्क किया हुआ था, हमेशा जो है सस्पिशियस रहते थे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर ले। वो जेन्युइनली बिलीव करते थे कि नाजिज्म से ही जो है समृद्धि आएगी, हाँ वेलबींग होगा। बट हर जर्मन ऐसा नहीं सोचता था, हर जर्मन नाजी नहीं था। बहुत किसी ने एक्टिव रेजिस्टेंस भी किया है नाजिज्म को, ठीक है। रिप्रेशन हुआ,
पुलिस रिप्रेशन के साथ साथ डेथ भी हो गई बहुत सारे लोगों की जिन्होंने एक्टिव रिप्रेशन किया। लार्ज मेजॉरिटी ऑफ जर्मन जो है वो इस चीज़ों पर बिलीव नहीं करते थे, बट वो क्या बन के रह गए थे, पैसिव ऑनलुकर्स। वो कुछ नहीं बोलते थे, ठीक है। दे वर टू स्केयर्ड टू एक्ट, टू डिफर, टू प्रोटेस्ट, कुछ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। ऐसे में एक जर्मन है जो काफ़ी फेमस है, ही इज पैस्टर निमोलर। पैस्टर निमोलर जो है ये एक रेजिस्टेंस फाइटर हैं और इन्होंने ऑब्जर्व किया था एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट। ये क्या कहते हैं कि जर्मनी में जो प्रोटेस्ट की एब्सेंस है ना, ये काफ़ी अनकैनी साइलेंस, मतलब ऐसा साइलेंस आपको और कहीं नहीं दिखेगा कि इतना ज़्यादा ब्रूटल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हो रहा है लोगों के अगेंस्ट नाजी एम्पायर में और लोग चुप हैं। इसी चीज़ के अगेंस्ट पैस्टर निमोलर ने एक बड़ी फेमस पोएट्री लिखी है विच यू माइट हैव हर्ड अर्लियर ऑल्सो। तो इन्होंने क्या लिखा है कि पहले वो लोग कम्युनिस्ट के लिए आए पर मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर सोशल डेमोक्रेट्स के लिए आए, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था। फिर ट्रेड यूनियनिस्ट को मारने आए, मैंने फिर से कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं था। फिर ज्यूज को मारने आए तो भी मैं चुप रहा क्योंकि मैं ज्यू भी नहीं था। तो फिर वो आ गए मुझे मारने, और मुझे जब मारने आए तो कोई भी नहीं बचा था जो मेरे तरफ से कुछ भी बोल सके। दिस पोएम रीड्स एज फर्स्ट दे केम फॉर कम्युनिस्ट, वेल आई वाज नॉट अ कम्युनिस्ट सो आई सेड नथिंग, ठीक है। देन दे केम फॉर सोशल डेमोक्रेट्स, वेल आई वाज नॉट अ सोशल डेमोक्रेट सो आई सेड नथिंग। देन दे केम फॉर ट्रेड यूनियनिस्ट बट आई वाज नॉट अ ट्रेड यूनियनिस्ट, एंड दे केम फॉर Jews but I was not a Jew so I did little. Then when they came for me there was no one left who would stand up for me. जब मेरे लिए आए तो कोई भी नहीं था जो मुझे बचाए, ठीक है। पैस्टर निमोलर की लिखी गई कविता है ये, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ साथ थोड़ा सा और एक्सप्लेन्ड है क्या कि ज्यूज जो है उनको नाजी जर्मनी में कैसा फील होता था। ये चार्लोट ब्रेड के सीक्रेटली रिकॉर्डेड पीपल्स ड्रीम इन हर डायरी में है। इवन एने फ्रैंक की भी जो डायरी है उसमें भी लिखा गया है कि किस लेवल तक जो है ज्यूज के साथ जो है क्या हो गया था, ज्यूज के साथ खराब होता था, ठीक है। इनकी डायरी पढ़ाई जाती है एने फ्रैंक की, ठीक है। और फिर एक हाईली डिस्कंसर्टिंग बुक है जो बाद में पब्लिश हुई थी, ऑफ कोर्स इनके जाने के बाद वो डायरी डिस्कवर हुई और वो पब्लिश हुई, और इस डायरी का नाम है थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। इसमें इन्होंने बताया है कि कैसे ज्यूज जो है ना, नाजी ने इतना बुरा बोला ज्यूज के बारे में, इतना बुरा बोला कि धीरे धीरे ज्यूज भी मानने लग गए कि कैसे उनके नोज जो है वो हुक्ड हैं, कैसे उनके बाल काले हैं और गंदे लगते हैं, या कैसे उनकी आईज बुरी दिखती है, कैसे उनकी लुक्स या बॉडी मूवमेंट जो है वो रोडेंट की तरह है, ठीक है। और स्टीरियोटिपिकल इमेज जो कि पब्लिश करते थे नाजीज ज्यू के अगेंस्ट, उससे ज्यूज काफ़ी घबरा गए थे, हॉन्टेड थे, ठीक है। वो चैन से सो तक नहीं पाते थे, काफ़ी ज़्यादा मरने से पहले, गैस चेम्बर पहुंचने से पहले बहुत बार ज्यूज जो है वो मर चुके थे, ठीक है। दे डाइड मेनी डेथ्स इवन बिफोर दे रीच द गैस चेम्बर। इसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है, जैसे आप यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हैं, दिस इज अ मिल्क कैन, ठीक है। और ये वॉर्साओ घेटो में मिला। घेटो कौन सा जगह था, सोशली आइसोलेटेड एरिया जहाँ पर ज्यूज को रखने लग गए थे। तो 1940 से घेटोइजेशन हो रहा था, तो वहाँ पर ये मिला था, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्ट हो चुका है ये कंटेनर, और ये काफ़ी ज़्यादा बरीड था बिल्डिंग्स के नीचे। 1943 वगैरह में बरी किया गया था। 1950 में इस कैन को डिस्कवर किया गया आफ्टर द वर्ल्ड वॉर। अच्छा, नॉलेज अबाउट होलोकॉस्ट, तो इन्फॉर्मेशन जो नाजी प्रैक्टिस की थी वो जो है वो उसको ट्रिकल आउट किया गया है जर्मनी से कुछ समय से, ठीक है। बट इट वॉज ओनली आफ्टर द वॉर एंडेड, जब वॉर खत्म हुई तभी ये खत्म किया गया, ठीक है, नाजी प्रैक्टिसेस को। धीरे धीरे जर्मनी जो है वो डिफीट हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। और फिर जर्मन जो है जो कि प्री ऑक्यूपाई कर लिए थे, और जब वो नेशन डिफीट हो रही थी तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने फिर एट्रोसिटीज़ वगैरह जो भी ज्यूज के साथ किया था, तो धीरे धीरे फिर ये पता चलने लगा। धीरे धीरे पता चला कि इनके किलिंग ऑपरेशन के बारे में, इनके किलिंग ऑपरेशन को ही होलोकॉस्ट कहा जाता था, ठीक है। घेटो इनहैबिटेंट
जो है उन्होंने क्या कहा था, had said to another that he wanted to outlive the war just for half an hour, कि मतलब ये जो वॉर चल रहा है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बस आधे घंटे और जीना चाहता हूँ। क्यों? ताकि वो फिर से वो फ्री लाइफ जी पाए जो नाजी जर्मनी में आने से पहले हुई थी। ठीक है, ऐसे स्पिरिट जो हैं इनसे क्या होता था, ये ऐसे स्पिरिट से जो है लोग रहते थे घेटोज में, कैंप्स में। ठीक है, काफ़ी डरे रहते थे। हाँ, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग कर रहे होते थे कि काश फ्रीडम वापस से देख पाए। डायरीज लिखा करते थे, नोटबुक्स लिखा करते थे, फिर उसको क्या करते थे, ऐसे ही कैंस वगैरह में बंद कर देते थे, क्योंकि ये सारी चीज़ों को नाजी लीडरशिप में डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। ठीक है, और फिर सारे इंक्रीमेटिंग एविडेंसेस जो होते थे इनके बारे में ऑफिसेस वगैरह में अवेलेबल, ठीक है, जिसमें पता चलता था कि नाजी ने क्या क्या क्राइम किया है, ये सबको पेट्रोल से जला दिया जाता था। इसलिए ऐसे कैंस वैंस में बंद करके रखा जाता था जो भी इनके साथ होता था। ठीक है, तो यस, येट द हिस्ट्री of the Holocaust live in the memories, fiction, documentary, poetry, memorials, museums in many parts of the world today। लेकिन आज किसी ना किसी तरह से हिस्ट्री जो होलोकॉस्ट की है ये जिंदा है। ठीक है, और ये एक ट्रिब्यूट है उन लोगों को जिन्होंने होलोकॉस्ट के अगेंस्ट जो है क्या किया, रेजिस्ट करने की कोशिश की, किसी तरह से हिस्ट्री बचाया ऐसे कैंस में लिख करके इधर उधर। ठीक है, बट ये साथ साथ क्या है, ये एक एम्बैरेसिंग रिमाइंडर है उन लोगों के लिए जिन्होंने जिन्होंने जो है नाजीज का साथ दिया। ठीक है, और वार्निंग है हर उस इंसान के लिए जो सोसाइटी में जब भी कुछ गलत होती है तो क्या होते हैं, देखते हैं साइलेंस के साथ। आप देख सकते हैं, डेनमार्क सीक्रेटली रेस्क्यूड देयर ज्यूज फ्रॉम जर्मनी। डेनमार्क ने सीक्रेटली अपने ज्यूज को जो है जर्मनी से रेस्क्यू किया था। ठीक है, ये एक बोट है, वैसी ही कोई बोट जिससे ज्यूज को रेस्क्यू किया गया था। ठीक है, नाउ दिस एंड्स द चैप्टर। फिर यहाँ पर आपके बुक में जो है महात्मा गांधी की 2 लेटर दी हुई है एंड ऑफ द चैप्टर में। इन दोनों ही लेटर में क्या है, एक 39 जुलाई 23 को लिखी गई लेटर है और एक दिसंबर 24 1940 को लिखी गई लेटर है। फर्स्ट लेटर में महात्मा गांधी हिटलर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या होता है, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम्हें लेटर लिखने, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको रेजिस्ट करते रहा उस थॉट को, क्योंकि मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि तुम शायद नहीं मानोगे मेरी बात। ठीक है, फिर महात्मा गांधी ये बताते हैं, लेकिन फिर कुछ उनके अंदर है जो इनको कहता है कि ये माने या ना माने, इनको एक बार ट्राई करना चाहिए। ठीक है, और फिर ये क्या बोल रहे हैं कि आज दुनिया में ह्यूमैनिटी काफ़ी ज़्यादा घट गई है ना, काफ़ी बर्बाद स्टेट पे पहुंच गई है, और फिर तुम एक इंसान हो जो इस चीज़ को ठीक कर सकते हो, है ना, वॉर को रोक करके। क्या तुम तैयार हो प्राइस पे करने के लिए? जो भी तुम्हें चाहिए, बड़ी टेरिटरी चाहिए, बड़ा सा जर्मनी चाहिए, क्या इसके बदले में तुम इतना ज़्यादा बुरा करने के लिए तैयार हो, और उस बुरे से जो भी प्राइस, जो भी गड़बड़ चीज़ें तुम करोगे, क्या उसका तुम प्राइस पे करने के लिए तैयार हो? इसके बाद महात्मा गांधी ने लिखा है, आई एंटिसिपेट योर फॉरगिवनेस, कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी फॉरगिवनेस हो जाए, एंड इफ़ आई हैव एवर अर्ड इन राइटिंग टू यू। ठीक है, मैंने अगर कुछ गलत लिख दिया हो तो फिर मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा सिंसियर फ्रेंड M.K. गांधी। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा टोन ऑफ द लेटर में एक चेंज देखते हैं। जब 1940 को लिख रहे हैं, इसके 1 साल बाद, तो क्या कहते हैं कि हमने देखा है कि नॉन वायलेंस, अहिंसा जो है, ये एक ऐसा फोर्स है जो क्या करता है, बड़े से बड़े वायलेंट फोर्स के अगेंस्ट भी क्या हो जाता है, बड़े अच्छे से खड़ा हो सकता है। नॉन वायलेंट टेक्निक में क्या करते हैं, कुछ भी ऐसा चीज़ है ही नहीं जैसे हार, मतलब हार होती ही नहीं है। डू और डाई जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें भी क्या कह रहे हैं हम लोग कि करो या मरो, बट बिना किसी को मारे, है ना, बिना किसी को हर्ट किए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रैक्टिकली इन चीज़ों को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, विदाउट मनी एंड ऑब्वियसली विदाउट द एड ऑफ साइंस। हम लोग बिना मनी के, बिना साइंस की मदद के क्या कर रहे हैं, अपना नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस कर रहे हैं, और हमें काफ़ी हेल्प मिल रहा है ना, काफ़ी। इट इज़ अ मार्वल टू मी दैट यू डू नॉट सी दैट इट्स नोबडीज मोनोपोली। और फिर क्या कहते हैं कि जैसे कि गन है, तो गन वही खरीद सकता है जिसके पास पैसे हैं,
ठीक है। बट नॉन वायलेंस क्या है? नॉन वायलेंट स्ट्रगल किसी की मोनोपोली नहीं है, किसी का एक सत्ता नहीं है, ये जो चाहे वो कर सकता है ना। अगर आपको कभी ब्रिटिश नहीं हराती है तो कोई और पावर आएगी जो आपसे बेटर वेपन यूज करके आपको हरा देगी, ऐसा हिटलर से कहा जा रहा है। तो आप क्या लेगेसी, आप क्या छोड़ रहे हो अपने पीछे जिससे लोग प्राउड हों जो आपसे जुड़े हुए हैं? ठीक है, आप जो है बिल्कुल प्राइड नहीं रख सकते हो इस चीज में कि आपने कैसी क्रूएल्टी डाली है, ठीक है, और कितने स्किलफुली आपने प्लान किया हो, लेकिन आपने क्या मैनिफेस्ट किया है? क्रूएल्टी। आप ऐसे लोगों को मार रहे हो, ये वो, ठीक है। इसलिए मैं आपको अपील करता हूँ इंसानियत के नाम पर कि वॉर को रोक दो। मैं अब भी क्या हूँ? आपका सिंसियर फ्रेंड हूँ, MK गांधी। तो दीज आर द 2 लेटर्स जो महात्मा गांधी ने भी हिटलर को लिखे थे, ठीक है, और ये कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी वॉल्यूम 76 से ली गई है, ठीक है। दोनों ही लेटर वार्धा से लिखी गई है। ओके, सो दिस इज इट, द चैप्टर एंड्स।